इस प्रकार कर्म योगी के लिए कर्तव्य कर्मों को ना करने की योग निष्ठा की प्राप्ति में बाधक और सांख्य योगी के लिए सिद्धि की प्राप्ति में केवल शब्दरूप से बाहरी कर्मों के त्याग को गौण बतलाकर अब अर्जुन को कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न हेतुओं से कर्म करने की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए पहले कर्मों का स्वतः त्याग का आशय बतलाते हैं। ना ही किसी तस्यनमपि जातु तिष्ठतय कर्म कृत कार्यते कर्म सर्व प्रकृति जे गुण ने। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। इस वाक्य का क्या भाव है? इस से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि उठना बैठना खाना पीना सोना जागना सोचना मन ना करना स्वप्न देखना ध्यान करना सम आदि सत होना, ये सब के सब कर्म के अंतर्गत है। इसीलिए जब तक शरीर रहता है तब तक मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ ना कुछ कर्म करता ही रहता है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कभी स्वरूप से कर्म को त्याग नहीं कर सकता। अंत उनमें कर्तापन का त्याग कर देना या ममता आस्तिक और फल का त्याग कर देना ही उनका स्वतः त्याग कर देना है। यहाँ कचित पद के गुणातीत ज्ञानी पुरुष भी सम्मिलित है या नहीं। गुणातीत ज्ञानी पुरुषों का गुणों से या उनके कार्य से कुछ भी संबंध नहीं रहता। अंत वह गुणों के वश में होकर कर्म करता है, यहाँ कहना नहीं बन सकता। इसीलिए गुणातीत ज्ञानी पुरुष कृषित पद के अंतर्गत नहीं आता। तथापि मन बुद्धि और इंद्रिय आदि का संडात रूप जो उसका शरीर लोगों की दृष्टि में वर्तमान है, उसके द्वार उसके और लोक के प्राप्तानुसार नाम मात्र के कर्म तो होते ही है, किंतु कृतापन का अभाव होने के कारण वह कर्म वास्तव में कर्म नहीं होता। हाँ, उसके मन बुद्धि और इंद्रियां आदि के संडात में कृषित के कारण अंतर्गत मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह गुणों का कार्य होने से गुणों से अतीत नहीं है, बल्कि शरीर स्वतः अतीत हो जाना ही ज्ञानी का गुणातीत हो जाना है। स्वर पद किनका वाचक है और उनका गुणों से वश में होकर कर्म करने के लिए बाध्य होना क्या है? स्वर पद समस्त प्राणियों का वाचक होते हुए भी यहाँ उसे खास तौर पर मनुष्य समुदाय का वाचक समझना चाहिए, क्योंकि कर्म में मनुष्य ही अधिकार है और पूर्व जन्मों के लिए किए हुए कर्मों के संस्कार जनित स्वभाव के परवश होकर जो कर्मों में प्रवृत्त होना है, यहाँ गुणों के वश होकर कर्म करने के लिए बाध्य होना है। गुणे पद 7 प्रकृतिज विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? सांख्य शास्त्र में गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति माना गया है, परंतु भगवान
के मत में तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही भगवान यहाँ गुणे पद के साथ प्रकृतिज विशेषण दिया है। इस तरह कहीं प्रकृति संभवान, कहीं प्रकृति जा, कहीं प्रकृति संभवा और कहीं प्रकृति जे विशेषण देखकर अन्यतर भी जगह जगह गुणों की प्रकृति का कार्य बतलाया है। यहाँ प्रकृति शब्द किसका वाचक है? समस्त गुणों और विकारों के समुदाय रूप इस जड़ दृश्य जगत के कारण भूता जो भगवान की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति है, जिसको अव्यक्त, अव्याकृत और महदृश भी कहते हैं, उसी का वाचक यह प्रकृति शब्द है।